हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो यहाँ पे जो है आज हम संप्रदाय और संस्थापक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जीके है ये। फिरदौसी के संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन, सत्तारी के हैं शाह अब्दुल सत्तारी, कादरी के हैं शेख अब्दुल कादरी जिलानी, नक्शबेदी के हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह, महादेवी के हैं सैयद मोहम्मद महादवी। ओके, महादवी है, मुझे लगा प्रिंट में गलती हो गई। रोशनिया इसके हैं मियाँ बयाजिद अंसारी, कलंदरी के हैं नजीमुद्दीन कलंदर, मदारी के हैं शाह मदार। चलिए अब हम सूफ़ी आंदोलन पढ़ेंगे। वह सूफ़ी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। सूफ़ी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफ़ी आंदोलन। किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी से। सूफ़ी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था? तो सिर्रे अकबर। भारत में किस सूफ़ी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती साहब को। दारा शिकोह ने किस सूफ़ी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी ने। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफ़ी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब को सूफ़ी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफ़ी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह थे शेख सलीम चिश्ती। चिरागे देहलवी किसे कहा जाता है? तो शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। फिर है सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खानकाहें कहलाते थे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। चलिए अब मुगल काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यह जो है 1526 से 1857 ईस्वी के मध्य जो था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने।
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का। आईने अकबरी के एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में या डायरी में दिया है? तो बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। इसी के साथ आज के जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले लाऊंगी, तब तक इन्हें रिवाइज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टेक केयर एंड बाय बाय।